नमस्कार। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ नेता और जनप्रतिनिधियों के बारे में। हमारी कंप्लेंट है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो संवेदनशील नहीं रहे, हमारी संवेदना को नहीं समझते, हमारी बातों को नहीं समझते। मामला क्या है? मामला नहीं समझ में आता है ना हम लोगों को। देखो, जनप्रतिनिधि और नेता, इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। नेता कौन से क्षेत्र में होते हैं? तो आर्थिक क्षेत्र में नेता है, धार्मिक क्षेत्र में नेता है, सामाजिक क्षेत्र में नेता है, राजनीतिक क्षेत्र में नेता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में नेता है, साहित्यिक क्षेत्र में नेता है, हर क्षेत्र में नेता होता है। जनप्रतिनिधि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आता है। जनप्रतिनिधियों को हम नेता समझने की जब भूल करते हैं तो उनसे हर बात की अपेक्षा हम जनप्रतिनिधियों से करने लग जाते हैं। जनप्रतिनिधि उतना ही काम करेगा जिससे उसको वोट प्राप्त होंगे। अगर उसको वोट जातिगत विवादों से पैदा होते हैं, उसके वोट मिलते हैं, तो वो जातिगत विवाद पैदा करेगा। धर्म के विवादों से वोट अगर मिलते हो तो धार्मिक विवाद पैदा करता है। वो अपने प्रोफेशन में, कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, वो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहेगा कि नहीं? उसको अगर लगेगा कि पैसे बांट के वोट मिलते हैं, दारू पिला के वोट मिलते हैं, तो उसके लिए वो करप्शन करेगा और वोट लेगा। इसमें किसी को शंका नहीं रखनी चाहिए। और किसानों को विशेष तौर पे शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किसानों को ये पता है कि आम बोए तो आम आते हैं, इमली बोया तो इमली आता है, गेहूं बोया तो गेहूं आता है, और चावल बोया तो चावल आता है, मतलब धान बोया तो धान आता है। इमली बोने से आम नहीं आते और आम बोने से इमली नहीं आती। तो हमारे जैसे खेत की सिचुएशन है, वैसा ही ये जनतंत्र जो है हमारा, ये जनतंत्र भूमि है, और उसमें डाला हुआ वोट ये बीज है। बीज अगर हमने गलत डाला होगा, जाति का डाला होगा, धर्म का डाला होगा, भाषा का डाला होगा, प्रांत का डाला होगा, विवादों का बीज अगर डाला होगा, और आप बोलोगे कि उसमें से फसल शिक्षा की आ जाए, स्वास्थ्य की आ जाए, रोजगार की आ जाए, सुव्यवस्था की आ जाए, नहीं आने वाली। तो अपने वोट के साथ बेईमानी मत कीजिए। पैसा वैसा ये सब मामले 10-5 मिनट के या 2-4 दिन पुर जाएंगे। बाकी 5 साल जो वो करता है, आपने जो वोट दिया होगा उसी का प्रतिफल वो देता है। इसलिए वोट देते वक्त बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमको ऐसा लगता है कि पैसा लिया उसको वोट देना चाहिए। पैसा उसके पिताजी का नहीं है। वो जब भी देता है सरकारी तिजोरी से दे या अपने जेब से दे, पैसा आप ही का है। आपका 5 साल लूटा हुआ पैसा जब आपको वापस दे रहा है, तो आप ये मत समझो कि हमने उसका नमक खाया है, हमने उसका पैसा लिया है तो उसको वोट देना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे, क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है, उसको थोड़ी सी बेईमानी दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बेईमानी है। तो आपको वोट अपनी समझ से देना चाहिए, समझ के देना चाहिए। भावनाओं में वोट नहीं देना चाहिए। भावनाओं में वोट दोगे तो फसल भावनाओं की आएगी, ये समझने की ज़रूरत है। हम जब भावनाओं में बह के वोट देते हैं तो कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनेता भावनाओं की ही फसल काटेगा और भावना ही बेचेगा। इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।